नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं हेडेक के बारे में। हेडेक के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात पढ़ना चाहते हैं दोस्तों डेफिनेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे कॉजेस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों रिस्क फैक्टर के बारे में, फिर पढ़ेंगे हेडेक का क्लासिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों टाइप पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आप पढ़ना चाहते हैं वो टाइप्स पढ़ेंगे हेडेक के, क्योंकि दोस्तों टाइप बहुत ही अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। और बाद में पढ़ेंगे दोस्तों उसकी डायग्नोसिस क्या होती है, किस तरह से डायग्नोस करेंगे हेडेक को, और लास्ट में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिम्टम्स नहीं दिख रहा होगा कि सिम्टम्स इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि हेडेक क्या होता है, हेडेक ये खुद किसी डिसीज का सिम्टम्स बन के आता है, इसलिए हेडेक कोई डिसीज नहीं है, ये किसी डिसीज का सिम्टम्स बन के आता है, इसलिए मैं सिम्टम्स उसके लिखा नहीं हूँ। एंड देन बात करते हैं दोस्तों हेडेक के साथ, तो हेडेक की बात करेंगे आगे आपके। तो अब बात करेंगे दोस्तों हेडेक के डेफिनेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेडेक के डेफिनेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो हेडेक की डेफिनेशन किस तरह से है, यह बोलना चाहती है कि हेडेक इज डिफाइंड एज द पेन इन द हेड, सर में ऐसा दर्द जो कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इज लोकेटेड अबाउट द आई। जी हाँ दोस्तों, आंखों के ऊपर जो माथा जो है, इस माथे में आपको दर्द देखने को मिलेगा। कान के ऊपरी हिस्सा, मतलब कान के ऊपरी हिस्सा कौन था, ये टेम्पोरल बोन वाला जो हिस्सा है, टेम्पोरल रीजन, जो इधर भी आपको हेडेक देखने को मिलेगा। और क्या बोला है, देखो दोस्तों आई और द ईयर्स बिहाइंड द ऑसिपिटल रीजन। जी हाँ दोस्तों, ऑसिपिटल रीजन मतलब पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाले हिस्से में भी आपको दर्द देखने को मिल सकता है। और क्या बोल रहा है, वो बोलना चाहता है दोस्तों और द बैक ऑफ द अपर नेक। जी हाँ दोस्तों, ये जो नेक है ना, नेक के अपर, नेक के बैक, मतलब ये जो हिस्सा है पीछे वाला, स्पाइनल कॉर्ड वाला जो हिस्सा है पीछे वाला, यहाँ पर भी आपको सर दर्द देखने को मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों, ये सर दर्द जो देखने को मिलता है यह कोई खुद होके डिसीज नहीं है, तो ये किसी डिसीज में, किसी भी डिसीज में एज सिम्टम्स बन के आता है, खुद एक लक्षण बन के आता है। तो यह खुद एक रोग नहीं है, तो ये किसी रोग का लक्षण बन के आने वाला क्या है, दर्द है। तो अब बात करेंगे दोस्तों हेडेक के कॉजेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेडेक होने के कारण क्या होते हैं, क्यों होता है हेडेक, इसके मेन कारण क्या होते हैं। देखो दोस्तों, अभी हमने बताया कि हेडेक क्या है, एक लक्षण के स्वरूप में आता है, ये कोई रोग तो नहीं है, लेकिन ये हेडेक के लक्षण जो होते हैं, हेडेक के लक्षण में आने वाला जो हेडेक होता है, इसके कुछ खुद भी कारण होते हैं जिस कारणवश ये आपको हेडेक देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इंट्राक्रैनियल का मतलब क्या होता है, तो ब्रेन के अंदर में कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है इंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इसमें भी आपको क्या होता है, सर दर्द देखने को मिलता है। सेकंड नंबर की बात करें इंट्राक्रैनियल ट्यूमर। जी हाँ दोस्तों, इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स मतलब क्या होगा, ब्रेन के अंदर में कोई तरह का खून का थक्का बन गया है या स्ट्रोक हो चुका है, जिस वजह से भी आपको सर दर्द देखने को मिल सकता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस। जी हाँ दोस्तों, मेनिंजिस का मतलब क्या होता है, ये मेनिंजेस जो स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, तीन तरह की होती है दोस्तों, अंदर वाली बायोमेटर, बीच वाली एरिथ्मेट मैटर, ऊपर वाली ड्यूरा मैटर। तो इस ड्यूरा मैटर, बायोमेटर, एरिथ्मेट मैटर जो मेनिंजेस होती है, इसके अंदर में बैक्टीरियल और वायरल अगर इन्फेक्शन हो गया तब भी आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है हेडेक। बात करेंगे दोस्तों हेडेक वहां पर भी देखने को मिलेगा, हेड इंजरी। जी हाँ दोस्तों, कोई आरटीए मतलब कोई रोड एक्सीडेंट वाला पेशेंट आ गया है, कोई गिर चुका एक्सीडेंट वाला पेशेंट आ गया है, जिस वजह से उसके अंदर में उसको अगर हेड इंजरी हो गई है, हेड इंजरी अगर हो गई तो उसको भी वहां पर देखने को मिलता है हेडेक। बात करेंगे दोस्तों सेरिब्रल हाइपोक्सिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका हार्ट अगर बराबर वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा, आपका ब्लड का सप्लाई जो ब्रेन को कम चले जाएगा, ब्लड का सप्लाई कम चले गया तो हीमोग्लोबिन कम जाएगा, हीमोग्लोबिन कम गया तो ऑक्सीजन कम जाएगा, और ऑक्सीजन कम जाने की वजह से सर में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बराबर नहीं हुआ तो तब भी अपने को सेरिब्रल हाइपोक्सिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, कौन, हेडेक देखने को मिलेगा। लास्ट में बात करेंगे दोस्तों सीवर हाइपरटेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप बोलोगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको सर दर्द क्यों होता है, ये बहुत बड़ा रीजन है। इसका कारण मैं बताना चाहूंगा कि जब अपने शरीर में हार्ट बराबर वर्क नहीं करता और हार्ट वर्क नहीं करने की वजह से बीपी, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है, हमारे खान पान की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जबकि सर में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, अपने को सर दर्द देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा देखना दोस्तों, जिनकी बीपी मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उनको सर दर्द की भी एक समस्या निर्माण होती है। बात करेंगे लास्ट में दोस्तों एक्यूट डिसीज इन आईज। जी हाँ दोस्तों,
अगर कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया है जिसके ईयर में, जिसके आई में, जिसके नोज में, जिसके थ्रोट में, ये अपर पार्ट, फेशियल पार्ट जो है, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल गया है, ऐसे इन्फेक्शियस पेशेंट को भी अपने को क्या हेडेक देखने को मिल सकता है। यह तरह के कॉजेस होते हैं और भी कुछ कॉमन कॉजेस आपको आगे बता रहा हूँ जिस वजह से आपको हेडेक देखने को मिल सकता है। तो अब कुछ कॉमन कॉजेस मतलब जो डेली लाइफ में अपने को देखने को मिलते हैं सर दर्द के कारण, ये बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहली बात फीवर। जी हाँ दोस्तों, जब भी फीवर आता है तो अब भी आपको हेडेक देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पर बात करेंगे अपन दोस्तों इंजरी की। छोटी मोटी अगर इंजरी हो गई है जिस वजह से आपको हेडेक देखने को मिल सकता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे एंजाइटी की। एंजाइटी मतलब कैसा दोस्तों, जैसे कोई एकदम चिंता में है, चिंताग्रस्त कोई व्यक्ति है, यहाँ पर हो सकता है किसी को डर हो गया है, मतलब किसी चीज़ का डर वगैरह, ऐसा कोई सा मेंटल डिसऑर्डर अगर बंदे को है तब भी अपने को क्या हो सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे ओवर टाइम वर्क। जी हाँ दोस्तों, आजकल के डेली लाइफ, डेली रूटीन में क्या होता है, ओवर टाइम वर्क, एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर दिए लोगों ने। तो एक्स्ट्रा वर्क की वजह से भी क्या होता है, जो वर्कलोड बढ़ जाने की वजह से हेडेक होने को हो जाता है। बात करेंगे लैक ऑफ स्लीप। जी हाँ दोस्तों, अगर नींद बरोबर नहीं हो रही है, जो मिनिमम टाइम अपने को 7 से 8 घंटे का जो है, इससे कम अगर सो रहे हैं मिनिमम टाइम, या अगर दिन को ज़्यादा सो रहे हैं, रात को कम सो रहे हैं, ऐसे भी कंडीशन में आपको हेडेक देखने को मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों कि कॉमन कोल्ड। जी हाँ दोस्तों, सर्दी है, आपको कफ है, सर्दी है, ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा हेडेक देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, जो छोटा बच्चा रहा उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर हो गया तब सर दर्द देखने को मिलता है। वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या होता है, पढ़ाई का टेंशन बढ़ जाता है, उसको स्पेक्ट लगते हैं, स्पेक्ट की वजह से सर दर्द करता है। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई का टेंशन कम, गर्लफ्रेंड का टेंशन आ जाता है मेरे यारो, गर्लफ्रेंड नहीं मिलने का टेंशन, तब वो एक, गर्लफ्रेंड मिलने के बाद गर्लफ्रेंड को संभालने का टेंशन, वो और एक। और बात करते दोस्तों, जब उस बंदे की शादी हो जाती है तो शादी के बाद में उसी गर्लफ्रेंड से हो तो अच्छा है, और नहीं है दूसरी ओर बाहर की आ गई तो उसको उसकी ज़िंदगी में आने वाली जो लड़की है, जो वाइफ बोलते हैं हम, उस वाइफ का टेंशन हो जाता है। ये भी एक मेन कारण हो जाता है दोस्तों टेंशन का। तो ये टेंशन, हेडेक, उसी की वजह से आपको हेडेक देखने को मिलता है। तो ये कुछ कंडीशन है, मजाक की बात है, लेकिन ये एक मतलब अभी की डेली लाइफ में बहुत चलता हुआ ट्रेंडिंग पोर्सन है ये हेडेक का। तो ये बताना आपको चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं। इस तरह से कॉजेस हमने बता दिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके टाइप्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों हेडेक के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में मैं 3 तरह से क्लासिफाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला क्लासिफिकेशन रहेगा प्राइमरी हेडेक का, सेकंड नंबर पे सेकेंडरी हेडेक, और थर्ड नंबर पे क्रैनियल न्यूरल्जिया हेडेक। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी हेडेक का। प्राइमरी हेडेक में आएगा दोस्तों माइग्रेन, टेंशन और क्लस्टर हेडेक। तो ये ऐसे हेडेक होते हैं, जैसे माइग्रेन हो गया तो डायरेक्ट हेडेक होता है, तुम्हारा टेंशन हो गया, टेंशन तनाव वगैरह आ गया तो उसको डायरेक्ट हेडेक होता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में भी आपको डायरेक्ट हेडेक देखने को मिलेगा। डायरेक्ट हेडेक का मतलब ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे माइग्रेन हो गया तो माइग्रेन अगर हो गया तो उसमें पूरा एक सिम्टम्स ही रहता है हेडेक का, तो पूरा हेडेक होता है, वन साइड हेडेक देखने को मिलता है। क्लस्टर हेडेक में भी वैसा ही है, और बात करेंगे दोस्तों टेंशन में भी वैसा ही है। लेकिन सेकेंडरी हेडेक में क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी हेडेक कॉज ड्यू टू एनी सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। जी हाँ दोस्तों, कोई तरह की दूसरी बीमारी है, उस बीमारी का एज सिम्टम्स कौन हो जाता है तुम्हारा हेडेक, किसी बीमारी का सिम्टम्स बन के जब हेडेक आता है तो सेकेंडरी हेडेक में आता है। वो हेडेक सेकेंडरी हेडेक में किसी बीमारी में बाकी भी कोई सिम्टम्स दिखते हैं, उस सिम्टम्स में एक सिम्टम्स रहता है जिसका नाम रहता है हेडेक, और हेडेक के साथ में अगर वो सिम्टम्स देखने को मिलता है तब बोलेंगे अपन वो सेकेंडरी हेडेक। थर्ड पॉइंट जो दोस्तों क्रैनियल नर्व का, क्रैनियल न्यूरोलजिया की बात करेंगे। क्रैनियल न्यूरोलजिया का मतलब क्या होता है, अपने क्रैनियम में 12 तरह की पेयर्स होती है नर्व की। तो यहाँ पर 12 तरह की पेयर्स में 5वें नंबर की जो पेयर आती है दोस्तों ट्राइजेमिनल नर्व। एक ट्राइजेमिनल नर्व का अगर पेन हो गया जिस वजह से अपने को हेडेक देखने को मिलता है, उसी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की हम बात करेंगे। याद है दोस्तों आपको कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक डिसीज है जो सलमान खान को हुआ है। सलमान खान को हुआ है जिसमें क्या होता है दोस्तों, वन साइड जो रहता है, वन साइड एक ही साइड में रहती है, वन साइड वीकनेस रहती है, वो उसको देखने को मिलती है दोस्तों। यही देखने को मिली है और वही उसको डिसीज हुआ है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। उसी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की बात करेंगे दोस्तों आप। दोस्तों ये कुछ हेडेक्स के टाइप्स है जिस वजह से अपने को हेडेक्स से ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो ये देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट अगर हो गया होगा तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन, देन माइग्रेन के बाद में क्लस्टर हेडेक पड़ेंगे, फिर टेंशन हेडेक पड़ेगा। तो अब हम हेडेक के क्लासिफिकेशन का पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम है प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में भी सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे दोस्तों माइग्रेन हेडेक के बारे में। तो अब हम सीधी बात बोले तो माइग्रेन हेडेक को पढ़ने जा रहे हैं।
तो माइग्रेन हेडेक में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों उसकी डेफिनेशन, उसका कॉज, उसके टाइप्स, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसका मैनेजमेंट और उसका डायग्नोसिस। तो बात करेंगे दोस्तों ये माइग्रेन हेडेक के बारे में, तो माइग्रेन हेडेक की डायग्राम तो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको वन साइड पे जो रेडनेस दिख रहा है, रेड पार्ट जो दिख रहा है, ये वन साइड हेडेक का पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, ये हेडेक वन साइड होता है, वन साइड हेडेक इधर तक आ जाता है, आपके चिक्स तक आ जाता है। और हेडेक जो होता है दोस्तों साथ में नर्व पेन के साथ होता है। तो इसी में बात करेंगे दोस्तों वन साइड हेडेक इन माइग्रेन, एक साइड चाहे आपको राइट साइड में हो या चाहे आपको लेफ्ट साइड में हेडेक देखने को मिले, कि आपको हेडेक देखने को मिलता है। यहाँ पर आप माइग्रेन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अब बात करेंगे दोस्तों हम हेडेक में, माइग्रेन हेडेक के बारे में। तो माइग्रेन हेडेक के बारे में हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है माइग्रेन हेडेक की? डेफिनेशन ये बोलती है दोस्तों कि दिस टाइप ऑफ हेडेक ऑकर्स व्हेन ब्लड वेजल्स ऑफ द ब्रेन एंड द नेक। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन की और नेक की जो ब्लड वेजल्स होती है जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, जिस वजह से क्या होता है दोस्तों उसके अंदर से बहने वाला जो ब्लड है, जी हाँ दोस्तों, हार्ट से जो ब्लड तुम्हारा ब्रेन की तरफ और नेक की तरफ जा रहा है, वो ब्लड का फ्लो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आगे जो ब्लड वेजल्स थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, मतलब उसका ल्यूमेन छोटा हो गया, जिस वजह से ब्लड फ्लो हो पाएगा। हाँ हो तो पाएगा, लेकिन कम ब्लड जाएगा, प्रेशर से ब्लड जाएगा, जिस वजह से क्या होता है हमारे ब्रेन में वन साइड, जी हाँ दोस्तों, यूनिलैटरल, मोस्टली यूनिलैटरल, कभी कभी बायलैटरल। तो यूनिलैटरल एक पेन देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है जिसे कहते हैं माइग्रेन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है जिस वजह से, जैसे राइट साइड में जैसा इधर से पेन होता है, इतना पेन होता है, यहाँ से इतना पेन होता है, जिसमें फेशियल भी कुछ मतलब एरिया आ जाता है। तो ये यूनिलैटरल पेन होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी पेन होता है, कोई भी एक साइड में यूनिलैटरल पेन होता है। और ये पेन जो होता है दोस्तों एक पल्सेटिव पेन होता है। पल्सेटिव पेन मतलब जिस तरह से हार्ट की जो हार्ट बीट होती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, जिस उसी तरह से पेन जो होता है एकदम प्रेशर से पेन होता है, एकदम पेन होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर पेन होता है, फिर रिलैक्स होता है। इस तरह से पल्सेटिव पेन अपने को देखने को मिलता है, उसे ही कहेंगे दोस्तों माइग्रेन का पेन। और ये जो माइग्रेन का पेन होता है दोस्तों ये मोस्ट कॉमन होता है वुमेन के अंदर में, मेंस में कम पाया जाता है, वुमेन्स में ज्यादा पाया जाता है। और बात करेंगे दोस्तों माइग्रेन के पेन की डायग्राम की, तो देखो बताया वन साइड पेन है, देखो सीवियर पेन वन साइड में माइग्रेन देखने को मिलता है, एक साइड ये भी तुम्हारी मैं लेफ्ट साइड बनाया हूँ, इधर में राइट साइड, तो कोई भी एक साइड में पेन देखने को मिलता है, ये कंटिन्यूअस पेन देखने को मिलता है। और ये हो सकता है तुम्हारा जेनेटिक कॉज की भी वजह से हो सकता है। इसके जो रिस्क फैक्टर है हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों माइग्रेन के रिस्क फैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिस्क फैक्टर सिमिलर तो नहीं बोल सकते कॉजेस, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर मतलब ऐसे होते हैं जिन फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ ही लोगों को माइग्रेन देखने को मिलता है। तो बता देंगे क्या वजह हो सकती है माइग्रेन की। सबसे पहले वजह बोलेंगे फैमिली हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, किसी किसी का जेनेटिक डिसऑर्डर में मतलब पहले ही किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ आगे वाले को भी माइग्रेन हो। सेकंड नंबर की बात करते हैं प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस मतलब बहुत एक कोई व्यक्ति है बहुत लंबे समय तक तनाव में है, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त है, चिंता करता है, खुद बहुत ज़्यादा सोचता है, उसको भी माइग्रेन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। थर्ड नंबर की बात करेंगे अल्कोहल यूज। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत लंबी समय तक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता है, उसको भी माइग्रेन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। फोर्थ नंबर पे हेवी स्मोकिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता होगा उस वजह से भी उसको माइग्रेन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। लास्ट में बात कर सकते हो लैक ऑफ स्लीप, जिसकी अगर बराबर नींद नहीं हो रही होगी ऐसे भी कंडीशन में उसको माइग्रेन देखने को मिल सकता है। फिर बात करेंगे मेंस्ट्रुअल पीरियड। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ऐसे मतलब लेडी होती है जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड चलते रहते हैं, तो ऐसे में अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हो रही होगी, तो अगर उनका मतलब पीरियड्स बरोबर नहीं आ रहे होंगे, ऐसे व्यक्ति को भी मतलब माइग्रेन देखने को मिल सकता है। साथ में बताना चाहूँगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ऐसी लेडी है, अगर कोई मतलब गर्ल्स वगैरह है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का अगर यूज करते हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से भी उनको माइग्रेन का पेन देखने को मिल सकता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर है, इनको कॉजेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन एज सिमिलर टू कॉजेस ये रिस्क फैक्टर होते हैं जिस वजह से अपने को क्या माइग्रेन देखने को मिल सकता है।
तो अब बात करेंगे दोस्तों माइग्रेन के टाइप्स के बारे में। तो माइग्रेन के दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा क्लासिकल टाइप और सेकंड नंबर की बात करेंगे उसमें कॉमन टाइप। तो क्लासिकल माइग्रेन और कॉमन माइग्रेन ऐसे दो तरह के माइग्रेन होते हैं। क्लासिकल माइग्रेन कब होगा? जब ऑरा प्रेजेंट रहेगी। अब ऑरा क्या होती है? ऑरा जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है? एक सेंसेशन होता है, न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन होता है, जो कोई डिसीज आने के पहले वो डिसीज आ रहा है इसका आभास करवाता है। किसको? अपने बॉडी को आभास करवा रहा है कि वो डिसीज आने वाला है। तो ऑरा मेनली प्रेजेंट होती है आपके सीजर्स में के कंडीशन में और माइग्रेन के कंडीशन में देखने को मिलती है। तो ये क्लासिकल माइग्रेन में ऑरा प्रेजेंट रहती है। मतलब क्लासिकल माइग्रेन में क्या होता है, उस पेशेंट को पता होता है कि अपने को माइग्रेन होने के चांसेस है। एंड ये जो कॉमन माइग्रेन जो होता है दोस्तों, कॉमन माइग्रेन में ऑरा अब्सेंट रहती है, तो उसको पूर्वाभास नहीं होता, पहले पता नहीं होता कि अपने को माइग्रेन हो सकता है। अभी जो उसको हेडेक हो रहा है उसको ये पता नहीं रहता कि हेडेक अपने को माइग्रेन का। तो अब देखेंगे दोस्तों माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा क्लिनिकल फीचर्स मतलब सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के बारे में थ्रोम्बिक पेन है, तो दोस्तों थ्रोबिंग पेन दिया हुआ है। थ्रोबिंग पेन का मतलब क्या होता है कि एकदम शार्प पेन देखने को मिलेगा, मतलब सरदर्द एकदम बहुत ही ज्यादा सीवियर सरदर्द देखने को मिलेगा। पल्सेटिंग पेन, जी हाँ दोस्तों, जब भी बात की पल्सेटिंग पेन मतलब हार्ट बीट जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है उस प्रकार से जो पेन देखने को मिलेगा। मतलब सीवियर पेन फिर रिलैक्सेशन, फिर सीवियर पेन फिर रिलैक्सेशन। थर्ड नंबर की बात करते हैं सेंसिटिविटी टू लाउड नॉइज। जी हाँ दोस्तों, अगर वो पेशेंट रहेगा उसको लाउड नॉइज जो बाहर का साउंड जो रहेगा वो पसंद है, मतलब उसकी वजह से सर दर्द करेगा। एंड देन एकदम एक्सपोजर ऑफ लाइट, एकदम ज़्यादा एकदम लाइट एक्सपोजर हो रही है तब भी उसको सर दर्द करेगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों डिप्लोपिया एंड ब्लड विजन। डिप्लोपिया का मतलब कैसा है, उसको कोई भी चीज़ डबल दो दिखाई देगी। एंड बात करेंगे कि ब्लड विजन जो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। बात करेंगे नोजिया एंड इरिटेबिलिटी, और पेशेंट को नोजिया होगा और इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसका खुद को कन्फ्यूजन स्टेट में रहेगा दोस्तों। थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों माइग्रेन के मैनेजमेंट के बारे में। तो माइग्रेन का मैनेजमेंट डिपेंड करता है दोस्तों कि उसको किस तरह के फैक्टर ने ट्रिगर किया है। तो मतलब वो हमको देखना है कि कैसा, मतलब वो स्मोकिंग की वजह से उसको माइग्रेन आया, कि अल्कोहल की वजह से आया, कि उसका हाइपरटेंसिव होने की वजह से आया, या उसको मतलब वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से माइग्रेन आया। ये सब फैक्टर को देखते हुए हम उसकी माइग्रेन की ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम उसका पेन को दूर करने पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं। पेन किलर्स में पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया, NSAID जो भी होगा मतलब उनका यूज कर सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे बात करेंगे माइग्रेन्स का, जो कम करने के लिए माइग्रेन को मेडिकेशन आती है माइग्रेन्स की, तो उसमें हम एर्गोटामाइंस का यूज कर लेते हैं। एर्गोटामाइंस के साथ साथ बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी यूज करेंगे। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है और हाइपरटेंशन की वजह से उसको माइग्रेन हो रहा है, उसको अगर हेडेक हो रहा है, एट दैट टाइम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने माइग्रेन को बता दिया है, माइग्रेन पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों टेंशन हेडेक की, और थर्ड नंबर पर बात करेंगे क्लस्टर हेडेक की। थैंक यू। तो अब हम बताना चाहते हैं दोस्तों आपको टेंशन हेडेक के बारे में। टेंशन हेडेक में क्या पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर ये भी प्राइमरी हेडेक का सेकंड टाइप है जिसका नाम है टेंशन हेडेक, और थर्ड टाइप रहेगा क्लस्टर हेडेक। आगे देखेंगे। तो टेंशन हेडेक जो है इसकी डेफिनेशन की बात में अगर होगा तो अ हेडेक विच ऑकर ड्यू टू इमोशनल क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, टेंशन मतलब स्ट्रेस, आपको पता है दोस्तों तनाव की वजह से आने वाला जो सरदर्द होता है उसे कहते हैं टेंशन हेडेक। इसकी अब डेफिनेशन की बात तो हो गई है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होगा उसमें, होगा वही आपका स्ट्रेस, फटीग मतलब थकवा हो जाना। फिर देखना है कि डेंटल प्रॉब्लम्स, जी हाँ दोस्तों दांतों में कोई प्रॉब्लम्स है कि उसको वैसे भी हो सकता है। बात करें कोल्ड एंड फ्लूज, देखो सर्दी हो गई, खांसी हो गई, इस कंडीशन में आपको टेंशन हेडेक देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में वही रहेगा, हेडेक होगा आपको, और याद रखना हेडेक तो होगा लेकिन यहाँ पे नोजिया वोमिटिंग नहीं होगी। वोमिटिंग और नोजिया नहीं होगी, हेडेक होगा। और लास्ट में मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में बता देंगे तो वही तुम्हारा पेन किलर यूज कर सकते हो, और यहाँ पर तुम नेप्रोक्सेन यूज कर सकते हो। नेप्रोक्सेन की टेबलेट आती है, मतलब नेक्स्ट 500 वगैरह की जो टेबलेट्स आती है उनका यूज कर सकते हैं। पेन किलर्स में हम यूज कर देंगे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, जितने भी NSAID उनका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, ये ट्रीट कर सकते हैं इसको टेंशन हेडेक को। अब पढ़ेंगे दोस्तों क्लस्टर हेडेक। तो अब बात करेंगे दोस्तों प्राइमरी हेडेक का थर्ड टाइप जिसका नाम है क्लस्टर हेडेक। तो क्लस्टर हेडेक में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्लस्टर हेडेक का मीनिंग होता है कि ऐसा हेडेक जो क्या करता है, वन साइड ही रहता है, एक साइड ही दर्द करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आंखों से पानी निकलता है, और साथ में क्या होता है नाक पूरी तरह से सर्दी से बंद हो जाती है। नाक का बंद होना, आंखों से पानी निकलना और उसी साइड के सर में दर्द होना, मतलब क्या हो गया क्लस्टर हेडेक।
तो क्या होता है, डेफिनेशन में दिया हुआ है, क्लस्टर हेडेक इज डिफाइंड एज वन साइडेड हेडेक, एक साइड में सर दर्द करना, विथ टीयरिंग ऑफ आई, जिस साइड में सर दर्द कर रहा है उसी साइड की आंख से क्या निकलना, आंसू निकलना। एंड देन थर्ड नंबर की बात करेंगे स्टफी नोज। जी हाँ, तो स्टफी नोज का मतलब क्या होना कि नाक पूरी तरह से क्या हो जाना, बंद हो जाना, ये उसकी। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों क्लस्टर हेडेक के कॉजेस के बारे में। तो क्लस्टर हेडेक के कॉजेस के बारे में बताने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, डायग्राम को देखिए, एक साइड में हेडेक हो रहा है, साथ में उस आंख से क्या हो रहा है, टीयर मतलब आंसू निकल रहे, और उसी एरिया में क्या हो रहा है दोस्तों, आंख की नोज जो है पूरी तरह से स्टफी हो गई है, मतलब बंद हो गई है। अब बात करेंगे कॉजेस की, इसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण मेन है एबनॉर्मल हाइपोथैलेमस। जी दोस्तों, अपने ब्रेन का हाइपोथैलेमस है उसका वर्क प्रॉपर नहीं है। फिर रिलीज हिस्टामिन। जी दोस्तों, हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एलर्जिक रिएक्शन बढ़ गई है, वो भी एक कारण हो सकता है। मेडिकेशन एब्यूज। जी दोस्तों, मेडिकेशन का ज़्यादा ओवरडोज हो गया है, उस वजह से देखने को मिल सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस का मतलब हो सकता है दोस्तों कि अपन बराबर नींद ना लेने की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस। या दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और एक्सर्शन एंड डिहाइड्रेशन। जी दोस्तों, अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकता है, साथ में अगर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है, तब भी अपने को ये क्लस्टर हेडेक देखने को। तो अब बताएंगे दोस्तों क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स के बारे में। क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स में इसके पहले डेफिनेशन में जो बताया वही सिम्टम्स आने वाले हैं। यहाँ पर आएगा वन साइड हेडेक। जी दोस्तों, एक सर के एक साइड में दर्द होगा। पेन अराउंड आई। जी दोस्तों, जिस साइड में दर्द हो रहा है उस तरह साइड की जो आई है वहाँ पर पेन होगा उस आई में। और देख रहे हो स्वेलिंग इन आई, उस आँख में स्वेलिंग, सूजन देखने को मिलेगी। टीयरिंग इन आई, उस आँख से आंसू निकलेंगे। एंड लास्ट में नेजल डिस्चार्ज। दिया दोस्तों, नेजल नोज स्टफी नोज हो जाएगी, राइनोरिया होगा। नेजल डिस्चार्ज, नाक से पूरा मतलब क्या होगा दोस्तों, मतलब राइनोरिया होगा, नाक से डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्लस्टर हेडेक के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले ट्रीटमेंट, इसका पहली लाइन दिया हुआ कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली क्योर। मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, फिर भी हमको ट्रीटमेंट करवाना है तो क्या करवाएंगे। तो सबसे पहले जब पेशेंट आता है उसको O2 सप्लाई दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, नेजल से O2 सप्लाई दिया जाता है क्योंकि उसका सैचुरेशन कम देखने को मिलता है। पॉइंट सेकंड नंबर पे इंजेक्शन सुमाट्रिप्टन और इंजेक्शन एर्गोटामाइन लगाया जाता है, इस मतलब क्लस्टर हेडेक को कम करवाने के लिए। एंड बात करेंगे कि जो इंजेक्टेबल देने के बाद भी अगर ये कोई प्रोसीजर से अगर आराम नहीं हो रहा था, एट दैट टाइम लास्ट ऑप्शन रहता है सर्जरी का। सर्जरी में क्या किया जाता है, ब्लॉक द ट्राइजेमिनल नर्व। जी दोस्तों, ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, जो ब्रेन से फेस की तरफ इंपल्स लाती है, उस ट्राइजेमिनल नर्व को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिस वजह से क्लस्टर हेडेक। तो अब हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों हेडेक का। हेडेक की डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे और उसका हेडेक का मेन ट्रीटमेंट जो किस तरह से करना है। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अभी बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में MRI ब्रेन करके अपन हेडेक का मतलब जांच करा सकते हैं, और MRI के अलावा फिर हम CT ब्रेन भी कर सकते हैं। और उसके बाद में ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हेडेक का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहली बात पेन किलर का यूज करना है, उसमें वही बताया था इसके पहले भी मैंने कि पैरासीटामोल का यूज कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन का यूज कर सकते हैं, और एस्पिरिन का यूज कर सकते हैं। एट दैट टाइम अपन नेप्रोक्सिन में अपन नेक्सडोम 500 वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर की बात करेंगे सोमाट्रिप्टन का भी यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, हेडेक को दूर कर सकते हैं। ऐसे कुछ कंडीशंस है, ऐसे कुछ मेडिकेशंस है जिसका हम यूज करके अपन हेडेक को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा हेडेक का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सेकेंडरी हेडेक का पूरा बता दिए, प्राइमरी हेडेक बता दिए, और टर्सरी हेडेक में जो अपन ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में बताया था आपको, इस तरह से हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, यहाँ पर जो हेडेक का टॉपिक है यहाँ पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सो थैंक यू दोस्तों, एंड हमारे चैनल को पूरी तरह से वॉच कीजिए, चैनल के वीडियोस को वॉच कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।